जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम अनमोल पर। आज फिर एक और नई हमारी सीरीज जो मध्यकालीन इतिहास की हम जो चला रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं। और उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आपको ज़रा मैं बता दूं इसमें क्या क्या मिलेगा आप चीज़ें। एक सेकंड। जिन भी भाई बहनों को हमारे नहीं पता कि ये सीरीज हमारी क्या है, तो पहले ज़रा उनके लिए बता दूं। ये जो सीरीज है, जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन की, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए यानी उन सभी भाई बहनों के लिए ये सीरीज है। ये जो सीरीज है, हम मध्यकालीन जो हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है उसकी सीरीज है। और इसमें जो है हम प्रत्येक वंश को देखेंगे। मध्यकालीन इतिहास के जो बाद जितने भी वंश आए हैं, प्रत्येक वंश के हम PYQ क्वेश्चन करेंगे, जो हमारे सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो एक बार इन क्वेश्चन को जरूर लगाओ, ठीक है। और इसमें आपको देखो ये कितने 150 क्वेश्चन है, किससे, खिलजी वंश है हमारा, उससे संबंधित 150 प्रश्न लाया हूँ। PYQ है, सब एक जैसे हैं, वन लाइनर है आपको एग्जाम। और साथ में यार आपको दिएगा, हाईलाइट भी कर देंगे, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, पूरे 150 हैं। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जैसे ये है पहला क्वेश्चन, खिलजी वंश है, उसका संस्थापक कौन था? तो इसका जो आंसर है आपको जलालुद्दीन खिलजी। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जैसे खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो क्या था? खिलजी वंश जो है ये हमारा देखो 1290 से और 1320 है, उसके बीच में ये शासनकाल चला था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जलालुद्दीन जो खिलजी है उसकी राजधानी क्या थी? तो देखो CGL 2017 में आया, सभी क्वेश्चन के आगे डेट डाल दी गई है। तो ये दिल्ली बनाई थी इसने अपनी राजधानी। ये जलालुद्दीन जो खिलजी था उसकी नीति कैसी? ये उदारवादी था। उदारवादी का अर्थ था ये हस्तक्षेप नहीं करता था किसी में, किसी के मामले में, यानी बिल्कुल शांत स्वभाव वाला था, लड़ाई दंगा किसी से नहीं करता। तो ये इसकी जो नीति थी हस्तक्षेप की थी, यानी किसी भी राज्य पे या उस पर आक्रमण ना करने की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हमारा, जलालुद्दीन जो खिलजी है उसकी हत्या किसने करी थी? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। आ जाओ अलाउद्दीन खिलजी पे। अलाउद्दीन जो खिलजी है उसका आपको मूल नाम पूछा जाए तो अली गुरशरपा, ये इसका मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने गद्दी कब संभाली? तो आपसे पूछा जा सकता है। ये 1296 में संभाली थी, इसने गद्दी संभाली थी। अच्छा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ पर? तो ये थी कड़ा मनिकपुर, एक जगह है हमारी, कौन सी? कड़ा मनिकपुर। तो वहां पर इसने गद्दी पे ये बैठा था। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन जो खिलजी है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो दूसरा नाम था वो था सिकंदर सहानी। ये इसका नाम भी था और ये इसकी उपाधि भी थी। क्या थी? उपाधि। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अलाउद्दीन जो खिलजी है उसका शासनकाल क्या क्या रहा था? मतलब कब से कब तक इसने शासनकाल करा था? तो 1296 से 1316 तक इसका शासन हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। अलाउद्दीन जो खिलजी है उसकी मृत्यु कब हुई? क्योंकि देखो 1316 तक तो इसका शासन चला था, तो 1316 में इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, प्रशासन व भू राजस्व के समय अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने भू राजस्व कितना निर्धारित करा था? बताइए। तो इसने 50% भू राजस्व लेता। भू राजस्व का मतलब होता खेती जो होती थी, जितनी जो पैदावार होती थी उसका 50% ये लेता था। 50% बोला तो 1/2। अगर 2 kg जैसे, हाँ, 2 क्विंटल अगर जैसे कोई भी पैदावार होती है तो उसका आधा ये रखता था। ये था टैक्स के रूप में इसके। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया, जैसे ये भू राजस्व किससे वसूला गया था? तो किसान जो लोग होते थे हमारे भाई, उनसे। क्वेश्चन नंबर 13, जमींदारों की जो शक्ति किसने समाप्त करी? अलाउद्दीन खिलजी है, उसने क्या काम करा था? जमींदारी जो हमारा शब्द होता है उसका अर्थ होता है जिनके पास क्या होती? जमीन होती थी, यानी कि जिन लोगों के पास जमीन होती थी उसे उन्हें जमींदार बोलते थे। तो उनसे ये इसने जो है शक्तियां समाप्त कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14, भूमि यानी जो जमीन है, आज के समय हम जो जमीन नापते हैं उसको नापने की जो इकाई रखी थी, यानी जो पैमाना रखा था इसने, वो था विश्वा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, किसानों को जो बीज है वो ऋण किसने दिया था? यानी कि ये जो है बीज होता था खेती बोने के लिए,
ये उधार देता था। ये किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बाजार और नीति इसकी कैसी थी? तो बाजार में जो कंट्रोल करने की जो नीति थी, इसी ने लागू करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर आपका 17। अनाज जो बाजार होता था उसका नाम क्या रखा था इसने? तो मंडी रखा था। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, जो वस्त्र बाजार यानी जहाँ पर जो वस्त्र यानी कि जो हमारे कपड़े थे जो बिकते थे या खरीदे जाते थे, उस बाजार को इसने नाम रखा था सराय ए अदल। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। बाजार में जो निरीक्षक को क्या कहा जाता? यानी निरीक्षक का अर्थ होता है अधिकारी। एक ऐसा अधिकारी होता था जो बाजार की जांच पड़ताल करता था, तो मुहस्सिब के नाम से था इसका। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य क्या था? मतलब जो बाजार में जो प्राइस वगैरह होता था किसी भी वस्तु का, उसको कंट्रोल करने का जो काम जो रखता था वो इसी ने। सेना का खर्च घटाना, मतलब इसने पॉलिसी अपनाई कि हम मूल्य को कंट्रोल करेंगे, तो सेना पर जो खर्च कर रहा था, ये पैसा खर्च करता था, तो उसको कम करना। सैन्य सुधार पर आ जाओ। स्थायी सेना की स्थापना किसने करी? यानी इसने परमानेंट सेना रखी थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सैनिकों को जो नगद वेतन किसने दिया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी हमारा। ये सैनिकों को तुरंत पेमेंट देता था। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में, घोड़ों की जो दाग प्रणाली किससे संबंध थी? यानी घोड़ों की दाग प्रणाली रखता था ये, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सैनिकों की जो हुलिया पद्धति किसने शुरुआत की? इसने एक ड्रेस तैयार करी थी। किसकी? सैनिक जो होते थे हमारी सेना में, जो सैनिक लोग होते थे जो हमारे, उनके लिए अलग से एक ड्रेस रखी थी, यानी कि जिससे ये अलग चिन्हित हो सके। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सेना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी सेना रखी क्यों थी इसने? तो जो मंगोल का आक्रमण उस समय ज्यादा होता था, तो उनसे बचाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। मंगोल आक्रमण यानी जो मंगोलों का जो आक्रमण है, अगर रोकने का अगर कोई उपाय था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था हमारा। मंगोलों की राजधानी क्या थी? आपसे पूछा जा सकता है। वो था काराकोरम। मंगोल आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? तो मंगोल क्यों आते थे हमारे देश में? तो उनका मुख्य काम था लूट करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 29। दिल्ली को मंगोलों से सुरक्षित किसने रखा? यानी जो मंगोल होते थे पहले, कोई भी शासक होता था तो वो राजधानी पर आक्रमण करता था, तो उस समय हमारी दिल्ली यही बनाई, दिल्ली को राजधानी बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी वहां का राजा था उस समय, तो उसने बचाव करा था। क्वेश्चन नंबर 30। मंगोल आक्रमण सबसे अधिक किसके समय हुए? यानी सबसे ज्यादा बार जो मंगोल लोग थे आक्रमणकारी थे, वो सबसे ज्यादा बार इसी के समय आए थे, अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 की ओर। दक्षिण भारत का जो अभियान, दक्षिण भारत जो अभियान है उसका नेतृत्व किसने करा? यानी जैसे ये भारत है हमारा, उस भारत का ये वाला, जैसे हमारा ये उत्तर का हो गया, ये हमारा दक्षिण है, तो इस दक्षिण भारत में अभियान करे गए थे, यानी इसके जरिए। तो ये मलिक कपूर नाम का एक इसका वो था सेनापति, ये इसको लीड करता था। क्वेश्चन नंबर 32 में हमारा, जो देवगिरी के शासक जो थे आपसे पूछे जा सकते हैं कौन है, तो वो थे हमारे रामचंद्र देव। वारंगल जो है किस वंश की राजधानी थी आप बताइए? तो वो था काकतीय। थोड़ा सा दक्षिण अभियान के बारे में। जो होयसल जो वंश है उसकी राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 की ओर। पांड्य जो थे उनकी राजधानी कहाँ थी? मुदेर। धार्मिक और सामाजिक नीति पर आ जाओ। उलेमा की जो शक्तियां थी किसने सीमित कर दी? उमिल जो उलेमा होता था, उलेमा जो धार्मिक गुरु होता था, हाँ, तो उसकी शक्तियों पर इसने क्या करा? कंट्रोल लगा दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। शरीयत से ऊपर किसे माना गया? तो इसने क्या काम करा था इसमें? राज्य हित, यानी जो खिलजी वंश था उस खिलजी वंश में राज्य हित को ऊपर रखा गया था। जो शरीयत होता है, जो कानून, शरीयत यानी जो लॉ होता है, हाँ, मुस्लिम भाइयों में जो हमारे मुस्लिम भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनके उसमें धार्मिक लॉ होता है, तो उससे ऊपर ये राज्य को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में, जजिया का जो कर होता है, जजिया यानी जो टैक्स लगाया जाता था, वो किस पर लगाया जाता था? तो जो गैर मुसलमान, जैसे गैर मुसलमान हमारे, जैसे सिख हो गए हमारे, और हिंदू हो गए, पारसी हो गए, यानी इन तरह के लोगों पर लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर।
शराब और जुआ पर प्रतिबंध किसने लगाया? अब वो था अलाउद्दीन खिलजी। देखो उस समय तो शराब और जुआ पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब मौजूदा समय में जो हमारी सरकारें हैं वो स्कूल को तो बंद कर रही हैं, लेकिन शराब और जुए को खोल रही हैं। एक वो राजा था और एक ये है लोकतंत्र में। जैसे अलाउद्दीन खिलजी है किस प्रकार का शासक था, आपसे पूछा जा सकता है, तो निरंकुश था। यानी कि ये कैसा था? निरंकुश का अर्थ था आजाद था, यानी स्वतंत्र बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल फ्रीडम, उत्तराधिकारी और वंश के अंत में। जैसे अलाउद्दीन खिलजी है उसके बाद शासक कौन बना? तो वो था हमारा सबाउद्दीन उमर था, वो बनाया गया था शासक हमारा। कौन था? सबाउद्दीन उमर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 की ओर। वास्तविक सत्ता आपसे पूछी जा सकती है। जिस समय जैसे खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी का शासक चल रहा था, तो उस समय जो वास्तविक सत्ता यानी कि रहती थी मलिक कफूर के हाथ में रहती थी। अच्छा आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, ये जो हमारा मलिक कफूर है इसे 1000 दीनार के नाम से भी जानते हैं। अच्छा क्यों 1000 दीनार? क्योंकि गुजरात है, गुजरात में उस समय अभियान कराया गया था। किसकी अध्यक्ष में गया था? तो वो था हमारा उगलू खां। उगलू खां और प्लस में एक था नुसरत खां। इन दोनों के लीडरशिप में जो खिलजी था उसने गुजरात में अभियान कराया गया था, यानी कि आक्रमण कराया था। तो उस समय ये जो था मलिक कफूर था, ये एक गुलाम हुआ करता था वहां पर। तो वहां से ये छुटा कर लाए थे 1000 रुपये, 1000 दीनार देके। तो उसी से इसका नाम रखा गया था 1000 दीनार। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। खिलजी वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जा सकता है, तो वो था खुसारो खान। कौन था? खुसारो खान। ये खुसारो खान भी बोलते हैं और इसे हम शाह भी बोलते हैं आपसे। ठीक है, ये खुसारो खान यानी किस धर्म से संबंधित था? वो था हिंदू। ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने इसकी हत्या करी खुसारो खान की? तो खुसारो खान की जो हत्या करी गई थी वो था हमारा तुगलक वंश का जो शासक था, जिसे हम कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो था उसके द्वारा इसकी क्या हत्या करी गई थी? शाहरुख खान की। क्वेश्चन नंबर 45 में खिलजी वंश का जो अंत किसने करा? वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। रैपिड फायर आपसे पूछा जाएगा। देखो तुगलक वंश की स्थापना 1320 में, क्योंकि देखो 1290 से 1320 तक ही खिलजी वंश चला था, तो उसके बाद तुगलक वंश आया। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम आपसे पूछा जाए, गाजी मलक। क्वेश्चन नंबर 48। अमीर खुसरो किसकी दरबारी थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी थे। रैपिड क्वेश्चन आप पे। अमीर खुसरो किस भाषा के विद्वान, यानी किस भाषा को सबसे ज्यादा जानते थे? तो ये फारसी ज्यादा जानते थे। खिलजी आपसे पूछा जाए उसकी जाति क्या होती थी? तुर्क। तो ये तुर्क जाति का था। क्वेश्चन नंबर 51। अलाउद्दीन खिलजी ने कितनी बार देव जो गिरी है उस पर आक्रमण किया? देवगिरी हमारा दक्षिण भारत की ओर है, तो 2 बार इसने आक्रमण करवाया गया था इसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 52। दक्षिण से सबसे अधिक धन आपसे पूछा जाएगा कौन लेकर आया? तो जब इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करवाए गए थे, तो ये सबसे ज्यादा जो अध्यक्ष जिसके सेना, जिसके लीड में सेना गई थी, वो मलिक कफूर था, जो सबसे ज्यादा धन लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 53। खिलजी काल का सबसे बड़ा सुधार आपसे पूछा जाए, तो इसने जो बाजार की जो पॉलिसियां रखी थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन ला के आया था। बाजार यानी मार्केट कैसे सुधार करना है, कैसे चलाना है। क्वेश्चन नंबर 54। किसानों पर सबसे अधिक कर आप किसने लगाया? तो वो भी यही था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन ने विवाह नीति पर जो प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि विवाह नीति पर इसलिए प्रतिबंध लगाया कि विवाह जब होते थे तो ये ऐसा सोचता था जैसे कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है मुझे गिराने के लिए। रैपिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। प्रशासन जो है और प्रशासन और कर व्यवस्था कैसे रखता था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जमींदारों से कौन सा कर समाप्त कर दिया? जो जमींदार लोग होते थे उन पर टैक्स लिया जाता होगा पहले, तो जो खुद नाम का जो होता था वो लेना बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 57। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर समाप्त किया? तो घरी। भू राजस्व किस आधार पर तय किया गया? यानी जो भू राजस्व का अर्थ होता है भूमि से टैक्स, क्योंकि उस समय देखो इतनी इंडस्ट्री वगैरह तो थी नहीं, तो भूमि सबसे ज्यादा से उत्पादन होता था, तो उसी से टैक्स लिया जाता था राज्य को चलाने के लिए। तो ये भूमि जिसकी जितनी ज्यादा भूमि होती थी उसी के आधार पर टैक्स लेता था, और टैक्स के रूप में कितना? 50% उत्पादन ले लेता था।
क्वेश्चन नंबर 59, जैसे ये है 59, भूमि नाप करने वाला पहला यानी सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रथा को चालू करा था कि भूमि के आधार पर टैक्स देना होगा आपको। और किसानों से जो कर वसूली किसके माध्यम से कराता था? तो सीधे राज्य के द्वारा। बाजार नियंत्रण पाया, मूल्य नियंत्रण की जो नीति है, यानी जो मूल्य का जो प्राइस है उसको कंट्रोल रखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि जिससे सेना जो है वो सस्ते में मिल जाए। जैसे मौजूदा समय में अग्निवीर की योजना लाई गई है। अनाज की जो जमाखोरी पर किसने रोक लगाई? इसने यानी कि ये कहा था कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो अनाज है, हाँ, उसको जमा नहीं करेगा, इकट्ठा करके नहीं रखेगा। ये अलाउद्दीन खिलजी का था। क्वेश्चन नंबर आपसे 63, बाजारों में जो गुप्तचर किसने नियुक्त की? वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर आपसे 64, बाजार कुछ अपराधों की रिपोर्ट कौन करता था? यानी बाजार में जो क्राइम होता था हमारा किसी भी प्रकार का, उसकी रिपोर्ट पेश की जाती थी मुहासिफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 में, बाजार नीति सबसे कठोर किसने? वो थी हमारा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 की ओर, सैन्य संगठन पर आ जाओ। सैनिकों की लगभग कितनी सेना थी? इस पर कितनी संख्या थी? तो वो थी हमारी 4 लाख। सैनिकों का पंजीकरण की व्यवस्था, जो सैनिकों का जो पंजीकरण था वो किस व्यवस्था से होता था? हुलिया प्रणाली इसने अपनाई थी। यानी जो सैनिक लोग थे, जो भी भक्ति सेना में जो भर्ती होता था, उसका पंजीकरण कराया जाता था। और पंजीकरण किस आधार पर? हुलिया के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे, जैसे ये है, घोड़ों की पहचान के लिए कौन सी प्रणाली इसने अपनाई? वो थी दाग प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 69, सैनिकों को नगद वेतन क्यों दिया गया? तो ये था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, क्योंकि ये रोक रखता तो पैसा ज्यादा हो जाता, तो इसके अधिकारी इससे बीच में पैसा खा सकते थे, इसलिए शायद इसने बीच में देना ना, हाथ क्या देना। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलते हैं। ये जैसे ये है, स्थायी सेना जो रखने वाला पहला सुल्तान कौन था? वो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल का जो आक्रमण पूछा जा सकता है, मंगोल आक्रमणों का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारत से लूट करना उनका मुख्य लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 72, मंगोलों को भारत में सबसे बड़ी हार किसने दी? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी है, जिसने सबसे बड़ी हार करी है, हार दी थी मंगोलों के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, मंगोलों के विरुद्ध सबसे मजबूत नीति किसकी थी? यानी कि मंगोलों का जो आक्रमण होता था तो उसके खिलाफ सबसे कठोर जो नीति बनाता था वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 74, दिल्ली को मंगोलों से सुरक्षित रखने वाला शासक कौन था? यानी मंगोलों का आक्रमण होता था भारत पर, तो उस समय हमारी देश की राजधानी क्या थी? दिल्ली। तो वो अलाउद्दीन खिलजी का शासक चल रहा था, तो वो उसी का बचाव करता था। क्वेश्चन नंबर 75, मंगोलों की समस्या है उसको स्थायी समाधान किसने दिया? यानी बार बार मंगोलों के आक्रमण हमारे भारत पर हो रहे थे, तो एक बार में समाधान लाया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन हमारा 75 हो गए, देखो आधे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा दक्षिण भारत पर ध्यान देखो। जैसे ये देवगिरी है, देवगिरी पे इससे पहले किसी ने आक्रमण नहीं करा था, ये सबसे पहले आक्रमण कराने वाला अगर आपसे राजा पूछा जाए वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, देवगिरी पर। अच्छा, आपसे पूछे जा सकते हैं कि देवगिरी के उस समय शासक आपसे पूछे जा सकते हैं, तो शासक था हमारे, उनका नाम था, देखो, रामचंद्र देव। वो यहाँ के शासक हुआ करते थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 77 में, देवगिरी के शासक ने किसे कर देने का स्वीकार करा? यानी जो देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र देव जो थे, उन्होंने टैक्स देना स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हें टैक्स दूंगा, हमारे ऊपर आक्रमण ना करो। वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 78, दक्षिण अभियान का जो वास्तविक सेनापति आपसे पूछा जाए, मलिक कफूर। मैंने आपको बताया इसी को क्या इस नाम से, हजार दीनार के नाम से जानते हैं। कहाँ से? हजार दीनार के। अच्छा, ये कौन था? तो ये एक प्रकार से क्या था? किन्नर था। ये कौन था? किन्नर हुआ करता था उस समय। अच्छा, आपसे पूछा जाए ये कहाँ से खरीदा था, तो जो गुजरात में हमारा एक बंदरगाह है, बताइए कौन सा? तो वो है खवात का बंदरगाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, जो वारंगल है उस जो अभियान है किसके विरुद्ध था? तो जो हमारा काकतीय जो वंश था उनके विरुद्ध था। अच्छा, वारंगल के आपसे पूछे जाए उस समय शासक यानी कि जो राजा हुआ करते थे वो कौन थे? तो वे थे प्रताप रुद्रदेव। कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 80, मुदेर का जो अभियान है किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो पांड्य
यानी उस समय मुदेर पर जो अभियान हुआ चलता, यानी जो राजा थे हुआ करते थे वो पांड राज्य थे। क्वेश्चन नंबर 81, जैसे ये आ गया मलिक कपूर। मलिक कपूर मूल रूप से किस धर्म का था बताइए, तो हिंदू ही धर्म का। क्वेश्चन नंबर 82, मलिक कपूर को किसने सेनापति बनाया, वो था अलाउद्दीन खिलजी, मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 83, दक्षिण भारत से जो अपार धन कौन लेके आया, सबसे ज्यादा ये लेके आया। कहाँ कहाँ इसने दक्षिण भारत पर अभियान करा था, तो एक तो देखो देवगिरी, दूसरा वारंगल, और तीसरा हमारा एक बताइए जो पांड्य राज्य होता था, यहाँ पर आक्रमण करा था। मलिक कपूर की हत्या पूछी जा सकती है, यानी मृत्यु कब हुई, तो 1316 में। क्वेश्चन नंबर 85, अलाउद्दीन के अंतिम यानी समय में सत्ता किसके हाथों में थी, वो मलिक कपूर, यानी जिस समय यानी मृत्यु हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की, उसी समय मलिक कपूर को सत्ता दे दी गई। धार्मिक नीति आ जाओ, हमसे पूछा जा सकता है। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा की जो भूमिका क्यों सीमित करी, क्यों, क्योंकि राज्य को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उलेमा जो होता था हमारा एक धार्मिक गुरु होता था, और जिस यानी राज्य में धर्म का सबसे ज्यादा वर्चस्व हो, हाँ लोग अंधे हो जाते हैं, तो इसलिए इसने राज्य को कंट्रोल करने के लिए धार्मिक जो गुरु होता था उसके की शक्तियां छीन ली थी। जो शरीयत के स्थान पर किसे प्राथमिकता, राजनीति, मैंने अभी आपको बताया। 88, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाला सुल्तान कौन था, यानी इससे पहले जो शासक हुआ करते थे नहीं, वो धार्मिक जो मामले होते थे, यानी कि जो धर्म से जुड़े मामले होते थे उनमें हस्तक्षेप नहीं देते थे, लेकिन ये पहला शासक था जिसने हस्तक्षेप करा था। क्वेश्चन नंबर 89, अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार का शासक था, तो व्यवहारिक निरंकुश था, यानी कि कैसा व्यवहार था इसका, निरंकुश, यानी कोई कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसा वो था इसका। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण किस, हाँ जो नीति है वो किससे जुड़ी है, अलाउद्दीन खिलजी से। क्वेश्चन नंबर 91, दरबारी और संस्कृति कैसा था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी, यानी जो दरबार में जो बैठता था, जो इतिहास लिखता था, हाँ वो बताइए कौन था, तो वो थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 92, अमीर खुसरो किस भाषा के महान कवि थे, ये कवि थे और दरबारी भी थे, तो फारसी बहुत अच्छी आती थी इन्हें। क्वेश्चन नंबर 93, अमीर खुसरो किस सुल्तान के समकालीन, यानी समकालीन का अर्थ होता है यानी जैसे उस समय, यानी उस टाइम, या फिर उनके समय, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हम लोग हैं और हमारे समकालीन जैसे पीएम मोदी जी हैं, पीएम मोदी जी हैं, तो इसी को समकालीन बोलते हैं। 94 क्वेश्चन, संगीत का जो विकास, यानी संगीत की जो संगीत में बढ़ोतरी लाई थी या उनका विस्तार करा था, तो वो अमीर खुसरो का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 हमारा, खिलजी काल में जो खिलजी जो वंश चला था, जिस समय खिलजी वंश था उस समय जो सांस्कृतिक उन्नति किसके कारण हुई, तो वो थे शाही संरक्षण जो लोग थे उनके वजह से कल्चर को प्रमोट किया गया था इस समय। उत्तराधिकारी आ जाओ, जैसे अलाउद्दीन है उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो उसके बाद बताइए कौन बैठा था अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पे, तो वो था हमारा शहाबुद्दीन उमर। कौन था, शहाबुद्दीन उमर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, शहाबुद्दीन उमर की उम्र कितनी थी, तो अल्पायु का था उस समय। वास्तविक सत्ता पूछी जा सकती है आपसे किस अमीर के पास थी, तो मलिक कपूर। 99, खिलजी वंश का अंतिम शासक बताइए, खुसरो खान। ये कौन थे, अंतिम खुसरो खान भी बोलते हैं और इन्हें खुसरो शाह भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, और आज का सेंचुरी भी लग गई। खुसरो खान की हत्या, गयासुद्दीन तुगलक, आपको मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 101, खिलजी वंश का अंत पूछा जा सकता है, 1320 में हुआ था। तुगलक वंश की स्थापना, गयासुद्दीन तुगलक हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 103, गयासुद्दीन तुगलक का आपसे मूल नाम पूछा जा सकता है, तो उसका मूल नाम था गाजी मलिक। अच्छा आपको पूछा जा सकता है इसका शासनकाल कब तक रहा गया वंश का, तो 1320 से 1414 तक चला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर, जैसे ये खिलजी वंश है, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के किस काल में था, तो मध्यकाल। जैसे हमारे 3 काल थे, पहला था हमारा देखो प्राचीन काल, उसके बाद में बीच में यानी बीच के काल को हम मध्य कहते हैं और आज को हम आधुनिक कहते हैं। अब ये बताओ उस समय जो खिलजी वंश था वो कब था, तो ये मध्य में, तो यहाँ पर था, ठीक है। ये प्राचीन यानी शुरुआती काल, ये आज हो गया, तो ये यानी पास्ट, और ये कब की बात है वंश की, खिलजी वंश यानी पास्ट में था, तो इसलिए मध्यकाल।
खिलजी वंश के जो पतन का आपसे मुख्य कारण पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश नष्ट क्यों हुआ, तो इसका जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे वो कमजोर हो गए थे बाद में। अतिरिक्त PYQ आपको जो सभी एग्जाम के लिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है किस नगर की स्थापना, तो पूछा जा सकता है वो था सिरी। सिरी किस उद्देश्य से बसाया, इसने बसाया क्यों था सिरी, तो इसका था सैन्य सुरक्षा के लिए, यानी सैन्य सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए सिरी ये जो नगर है उसकी स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 108। अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा आपसे पूछा जाए तो वो दिल्ली में है हमारा। खिलजी काल में सबसे कठोर दंड की नीति, यानी सबसे ज्यादा कठोर जो दंड होता था वो कौन सा था, कौन सा नहीं कौन देता था, तो इसी की थी। अलाउद्दीन खिलजी ये कहता था कि अगर तुमने कुछ भी गलत करा तो सबसे कठोर दंड दूंगा। खिलजी काल में राज्य का जो सर्वोच्चता का सिद्धांत, यानी कि धर्म ना हो गया, राज्य को प्राथमिकता दी थी, वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 111 आपका अंतिम सेट है। अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह उत्सव पर प्रतिबंध आपको पूछा गया, अब मैंने आपको बताया, तो वो था शराब षड्यंत्र रोकने के लिए, ये रिवीजन भी आपका। क्वेश्चन नंबर 112 शराबबंदी नीति किससे संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी काल में किसानों की स्थिति बताइए कैसा था। खिलजी का जो समय था, जिस समय खिलजी वंश था उस समय किसानों को कंट्रोल में रखा जाता था, उन पर टैक्स लगाए जाते थे, उनसे आधा यानी भूमि कर भी लेते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 114। खिलजी काल में जो प्रशासन था वो कैसा था, यानी कि किसके हाथ में रहता था सब कुछ, यानी किसके हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में। उस समय केंद्र सरकार राज्य सरकार नहीं होती थी, सब कुछ राजा के हाथ में, यानी जो खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी उसके हाथ में रहती थी। खिलजी वंश का सबसे प्रभावी शासक आपसे पूछा जा सकता है, ताकतवर जैसे कहते हैं, ताकतवर शासक कौन था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 116 अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ग को सबसे अधिक दबाया, वो जमींदार जो लोग होते थे ना, जिन पर जमीन होती थी सबसे ज्यादा, क्या होती थी जमीन, उनको सबसे ज्यादा ये दबाता था। क्वेश्चन नंबर 117 राज्य के लिए सर्वोच्च कानून किसने माना, इसने ये कहा कि राज्य ही सब कुछ है तो सुल्तान की इच्छा ही होगी। क्वेश्चन नंबर 118 खिलजी काल में जो है कृषि सुधार किससे जुड़े हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी है, उसने सबसे ज्यादा कृषि सुधार या भूमि सुधार की पॉलिसियां अपनाई थी, यानी लागू करी थी। क्वेश्चन नंबर 119 जिस समय खिलजी काल चल रहा था उसमें अकाल जो होते थे, यानी सूखा जैसे पड़ना, ठीक है, वही जैसे अकाल का मतलब होता है जैसे भूखमरी या सूखा होता था, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता था, अनाज भंडार, लेकिन इस पर अनाज भंडार पे रोक लगा दी थी इसने। खिलजी काल में जो बाजार की व्यवस्था क्यों प्रसिद्ध हुआ करती थी, क्योंकि बाजार को कंट्रोल रखता था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 अलाउद्दीन खिलजी ने जो कर यानी जो टैक्स है उसको संग्रह क्यों बढ़ाया गया था, क्योंकि सेना पर खर्च करना था, क्योंकि सेना को कैसा देता था, नगद वेतन। क्वेश्चन नंबर 122 खिलजी काल में जो न्याय व्यवस्था कैसी थी, कठोर हुआ करती थी, हाँ। क्वेश्चन नंबर 123 खिलजी काल में सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ करता था, तो जो मंगोल हुआ करते थे वो सबसे बड़े खतरा थे। क्वेश्चन नंबर 124 अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन जो था किस सिद्धांत पर आधारित था, तो ये कहते थे शक्ति ही सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 125 खिलजी काल में जो साम्राज्य हाँ विस्तार का मुख्य माध्यम क्या था, तो सैन्य विजय। क्वेश्चन नंबर 126 की ओर खिलजी वंश का योगदान किस क्षेत्र में प्रमुख रहा, आपसे पूछा जा सकता है कि खिलजी वंश ने ऐसे कौन कौन से काम करे जिनसे उनकी गुणगान गाए, वो प्रशासन व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 127 अलाउद्दीन खिलजी ने किसे कभी उलेमा से ऊपर नहीं रखा, उलेमा से ऊपर रखा था, बताइए उलेमा से ऊपर रखता था तो वो था राज्य को। क्वेश्चन नंबर 128 खिलजी काल में सैनिकों की वफादारी कैसे सुनिश्चित करी, यानी कैसे इसने निर्धारित करा कि सैनिक जो होंगे हमारे लिए वफादार होंगे, तो इसने रखा सैनिकों को नगद वेतन पर। खिलजी काल में जो नियंत्रण नीति थी किस पर लागू होती थी, तो वो थी समाज और बाजार दोनों पे ही कंट्रोल करता था। क्वेश्चन नंबर 130 खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश, दिल्ली सल्तनत पे कितने वंश रहे थे, दो, तो पहला कौन सा था, गुलाम वंश। दूसरा आपसे पूछा जाए तो ये दूसरा यानी कि खिलजी वंश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया, वो तुगलक वंश था। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था ना किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे शासन करा था तो वो क्यों प्रसिद्ध हुआ था उस समय, तो इसने सुधार बहुत करे थे, बाजार था, कृषि था। खिलजी काल में जो प्रशासनिक कठोरता क्यों कराई गई, वो था सुरक्षा का कारण, ठीक है, सुरक्षा में कोई
लापरवाही ना हो, इसी वजह से इसने प्रशासनिक कठोरता रखी थी। खिलजी वंश का अंत क्यों हुआ तो आपको मैंने बता ही दिया, जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर हो गए, उसी के संकट से ये वंश खत्म हुआ था। और कब से कब तक, 1290 से 1320 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 136, अलाउद्दीन जो खिलजी है उसका ऐतिहासिक महत्व क्यों रहता है? क्योंकि वो शक्तिशाली के साथ साथ सुधारक भी था, ठीक है, और बाजार को कंट्रोल करता था। क्वेश्चन नंबर 137 की ओर, खिलजी काल में जो केंद्रीय शासन मजबूत क्यों होता, यानी जो राजा के पास शक्तियां रहती थी वो क्यों रहता? क्योंकि वो निरंकुशता थी, उसमें कंट्रोल नहीं कर सकता कोई भी। खिलजी काल में सेना सबसे बड़ी शक्ति क्यों बन गई? क्योंकि मंगोलों का खतरा होता था, इसी वजह से सेना को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया खिलजी वंश में। खिलजी वंश का सबसे कमजोर शासक आपसे पूछा जा सकता है, वो खुसारो खान या खुसारो शाह के नाम से। 114 की, खिलजी काल में जो धार्मिक संहिता जो कैसी थी, सीमित, कंट्रोल रखता था धार्मिक मामलों को। 141, खिलजी काल में इतिहास जो लेखन किसने किया आपसे पूछा जाए, यानी इतिहास को कौन लिखता था? अमीर खुसारो, जो बहुत बड़े क्या थे, एक कवि थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, खिलजी काल का राजनीतिक चरित्र कैसा था? सैन्यवादी था, यानी सेना का प्रमुख रहता था। खिलजी वंश जो था वो सेना पर ज्यादा था, सेना की बात करता था। खिलजी काल में जो कर की जो टैक्स जैसे कहते हैं, टैक्स की प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी? वो भूमि से टैक्स लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 144, खिलजी काल में प्रशासन किसके हाथ में थी बताइए? तो वो थी सुल्तान के। क्वेश्चन नंबर 145, खिलजी काल में सबसे प्रभावी नीति, यानी सबसे प्रभावी का मतलब होता है महत्वपूर्ण जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी बताइए? तो वो बाजार कंट्रोल करने की। क्वेश्चन नंबर 146, खिलजी काल में सामाजिक नियंत्रण क्यों किया गया था? क्योंकि विद्रोह ना हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, खिलजी वंश का ऐतिहासिक योगदान आपसे पूछा जा सकता है कि हम क्यों याद करें, तो वो था मजबूत सुल्तान हुआ करते थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 148, खिलजी काल में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कोई था वो था अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 149, खिलजी काल में जो प्रशासनिक सुधार थे वो किसने किए थे? वो थे अलाउद्दीन खिलजी है, वो बहुत ज्यादा जाना जाता था प्रशासनिक सुधार के लिए। क्वेश्चन नंबर 150, और इसी के साथ ही आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? वो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। और इसी के साथ हमारे जो 150 क्वेश्चन है वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। और अगले जो क्वेश्चन आएंगे, जो हमारा जो, एक मिनट, जो हमारा नेक्स्ट जो होगा, इसका जो अगला वंश है हमारा तुगलक, उस पर करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ में पॉलिटी है, हमारा पॉलिटी है, या फिर इकोनॉमी है, या फिर हमारा ज्योग्राफी है, या फिर हमारे स्टैटिक जीके है, उस पर भी मैं PYQ क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा आपको, ठीक है। हाँ, और आप ये जरूर बता देना कि क्लास जो है आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, ये कमेंट में बताना। और ठीक है, और इसमें क्या क्या आपको सुधार किए जाएं, और क्या क्या चीज़ों पर टॉपिक, किन किन टॉपिकों को कवर किया जाए, ये भी आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक। और आज के लिए ही बस इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।